हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति से लगभग 500 वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 100% बीपीएससी एग्जाम में आने का संभावना रहेगा। ठीक है, यह मान के चलिए कि 5 से 7 प्रश्न आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। नेक्स्ट, उसके बाद पॉइंट याद रखना है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह 1857 का प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो याद रखना है मेरठ में। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो याद रखना है दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना है कि मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो याद रखना है बैरकपुर विद्रोह से मंगल पांडे जुड़े थे। तो याद रखना है इसका डेट भी 29 मार्च 1857 से मंगल पांडे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो याद रखना 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का क्या थे? सिपाही थे, और 6वां कंपनी था वो। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो याद रखना सार्जेंट मेजर पर मंगल पांडे ने गोली चलाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो याद रखना है सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे थे। नेक्स्ट उसके बाद वीवीआई प्रश्न है ये कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो याद रखना है कमल और रोटी जो था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखना है ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां जो था वही इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो याद रखना है ले जनरल जॉन बेनेट हैरिस। ठीक है, यह क्या थे? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो याद रखना 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जो थे साहब ए आलम बहादुर का किताब किसको दिए थे? तो बतख खां को। ठीक है, मतलब बतख मियाँ को, जिसने महात्मा गांधी का जान बचाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखना लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरजिस कादिर ने किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? ठीक है, ये प्रश्न भूल आ सकता है। ठीक है, याद रखना 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व बोलेगा तो याद रखना बेगम ऑफ अवध मतलब हजरत महल होगा, और वही बोल देगा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो याद रखना है बिरजिस कादिर ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो याद रखना है मौलवी अब्दुल्ला शाह जो था वह 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, जिस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब्दुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है फैजाबाद में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना है जनरल नील और मेजर जनरल हेवलॉक जो था इसका हुआ था, और सर हेनरी रॉलेंस का। ठीक है, इन तीनों अधिकारियों का 1857 के दौरान लखनऊ में क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 में औध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो याद रखना है 1857 में औध का चीफ कमिश्नर जो था वह
जेम्स आल्ट्रम था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने का क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था। तो याद रखना जनरल जॉन निकल्सन जो था वह 14 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में घायल हो गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बनारस में विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना कर्नल नील के द्वारा बनारस में विद्रोह का दमन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो याद रखें दिल्ली को 1857 के संग्राम के समय अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकृत किया था। ठीक है, और डेट भी याद रखना है 20 सितंबर 1857 को। और उस समय कौन वहाँ के वायसराय था। तो याद रखना है कैंगिंग निकल्सन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे। तो नाना साहब किए थे। बहुत भी प्रश्न है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो सर ह्यू व्हीलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। तो याद रखना 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर आज़ादी का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाना साहब को जिसे हम लोग धोदू पंत कहते हैं वह कौन थे। तो याद रखना है नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना है कि नाना साहब का बचपन का नाम क्या था, धोदू पंत भी था। और याद रखना है उस कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ कौन थे। बताना है कि नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ कौन था। तो याद रखना है टापिया तोपे जो थे वो नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के क्रांतिकारी तापिया तोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखना है तापिया तोपे का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था। उसके बाद याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा तापिया टोपे। ठीक है, और मित्र कौन था, मान सिंह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तापिया टोपे को फांसी कब दी गई। याद रखना है तापिया टोपे को 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो याद रखना खान बहादुर जो थे वो 1857 का क्रांति का नेतृत्व बरेली से कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन जनरल नील के द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न भी यही है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के दमन जो है जनरल नील के द्वारा किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो याद रखना है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे वह 1857 में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल कहाँ है। याद रखना है वाराणसी में 19 नवंबर 1835 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो याद रखना है मणिकर्णिका जो था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। उसके बाद प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था। तो याद रखना है जनरल हुरो जो था उन्हीं से रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध हुआ था। ठीक है, और डेट याद रखना है 17 जून 1858। और इनके लिए हीरोज द्वारा एक वाक्य कहा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो याद रखना है हीरोज जो था वही बोला था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर क्या बोला था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो कौन बोला था, तो हीरोज बोला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि कहाँ है। तो याद रखना है ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सबसे अधिक संख्या कहाँ के था। तो याद रखना है अवध का।
नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखना ये भी यही है, गालिब जो थे वह 1857 के विद्रोह को देखे हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो याद रखना है आगरा। और इनका जन्म जो था 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था और मृत्यु जो था 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन थे? ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो याद रखना है आरा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का प्रमुख नायक थे, वह कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना जगदीशपुर बिहार के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो याद रखना है पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे राजपूत वीर कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र किस कहाँ था? तो जगदीशपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है वीवीआई कि 1857 के विद्रोह से पटना का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? याद रखना है पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर जो था 1857 के विद्रोह में बहुत ही प्रभावित था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है, तो याद रखना है 1857 के विद्रोह में बिहार से मुंगेर जो था अप्रभावित था। नेक्स्ट प्रश्न कि वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो याद रखना बिहार जो था वहां पे 1857 के विद्रोह में मौलवी और पंडितों के द्वारा एक समान बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो याद रखना अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर जो था कुशल वही था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कौन सा स्थल केंद्र था? तो अजमेर जो था और नीमच और आउवा, ठीक है, यह तीनों के तीनों 1857 का क्रांति का केंद्र स्थल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ जो है वह नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम से कर रहे थे। उसके बाद याद रखना है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो थे आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह और ऊधम सिंह जो थे वह 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए हुए थे। ठीक है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है उसको हम लोग एक नज़र में देखते हैं। दिल्ली जो था वहां से नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्तर खां के द्वारा किया जा रहा था और बता रहे हैं कि ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो जॉन निकोलसन और हडसन थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल और किसके खिलाफ? तो कॉलिन कैफवेल के खिलाफ। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है कानपुर, तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे किसके खिलाफ? तो कैफवेल के। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है यहाँ पे झांसी मतलब ग्वालियर जो था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे और हीरोज के साथ। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो था और कैफवेल उधर से था। नेक्स्ट है बरेली, बरेली से खान बहादुर खां थे और उधर भी कैफवेल था। उसके बाद याद रखना इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे और उधर कर्नल नील था। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह और उधर से कौन था? मेजर विलियम टेलर और विसेंट आयर। उसके बाद याद रखना कोटा राजस्थान से कौन था? जयदयाल और हरदयाल थे
और बताना है कि अंग्रेज अधिकारी कौन था, और असम से मनीराम दत्त थे, और आपको बताना है कि अंग्रेज अधिकारी कौन था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था। तो याद रखना देवी सिंह ने मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद याद रखना है कि 1857 क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था। तो याद रखना है सादत खां के द्वारा 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। तो याद रखना ग्वालियर के जो सिंधिया लोग थे वो 1857 के संग्राम में अंग्रेजों का बहुत सहायता किए हुए थे। नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग जो था, अगर ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता, ठीक है, तो अंग्रेजों को छोड़ के भागना पड़ जाता। ठीक है, तो वही लॉर्ड कैनिंग ने बोले थे कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था। तो याद रखना साहूकार और जमींदार वर्ग के जो लोग थे वह 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए हुए थे। ये भी प्रश्न भी आई है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था। तो याद रखना कृषक और खेतीहर मजदूर जो थे वो 1857 के क्रांतिकारी में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी। तो याद रखना शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो 1857 के विद्रोह में अपना पांव जमा के रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखना है पाम स्टॉर्म जो था वह 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, जो 1855 से लेके 1858 और 1859 से 1865 ईस्वी तक अपना सिंहासन पे था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण असफल रहा। ठीक है, बताना है कि 1857 का विद्रोह जो था वह किस कारण से असफल हो गया। ठीक है, यह प्रश्न भी है। तो याद रखना किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का कमी था, और भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में भी कमी था, और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, ये भी सही बात है, और ब्रिटिश सरकारी कहीं अच्छे सुसूजित नहीं थे। ठीक है, तो ये सभी के सभी का असफल होने का कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्यों। क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो 1857 के क्रांति ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे बोला था। तो बी.डी. सावरकर ने बोले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ब्रिटिश शासक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो याद रखना है डिजरायली जो थे वो 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह बोले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा दिए थे। तो याद रखना है अहमदुल्ला जो था वो 1857 की क्रांति को जिहाद मतलब धर्म का युद्ध बोले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के विषय में सी.आर. दास मजुमदार ने कटु आलोचना हुई, जिसके विचार अनुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय भाषा में 1857 के विलोप के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो सैयद अहमद खान जो थे 1859 में लिखे हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया। तो याद रखना है बर्मा में। नेक्स्ट है कि नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए। तो याद रखना है नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि असबाबे बगावते हिंद
पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो सैयद अहमद खां के द्वारा असाबे बगावते हिंद नामक पुस्तक लिखा गया था। और 1859 ईस्वी में विद्रोह 1857 ईस्वी पर लिखे थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न याद रखना है कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता है। तो याद रखना आरजी मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि द एस्पेमिनिटी एंड द रेवेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आरजी मजूमदार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का संज्ञा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों ने किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? तो रजत कांतरे जो था वह नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण एक कृषि समाज का बेचैनी था? तो याद रखना रंजीत गुहा के द्वारा यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसके अनुसार 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? तो सीले और जॉन लॉरेंस के द्वारा 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। नेक्स्ट और भी प्रश्न है कि किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वधारणा का समर्थन प्राप्त था? तो याद रखना जॉन सीले के द्वारा यह बात बोला गया था। उसके बाद प्रश्न है कि किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो याद रखना जॉन सीले के द्वारा। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता का बीच युद्ध है, कौन बोला था? तो टी.आर. होम्स जो थे वह बोले थे कि 1857 का विद्रोह जो है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक कौन लिखा है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो याद रखना एस.एन. सेन जो थे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत संग्राम में के रूप में हुआ था? तो याद रखना डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा यह वाक्य बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो याद रखना 1857 ईस्वी में एचिसन जो था वो बोला था कि इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो याद रखना ये कथन कौन बोला है? तो एचिसन के द्वारा। ठीक है, 1857 के विद्रोह में बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग जुलाई 1858 में किया गया था। उस समय मेजर जनरल जोनाथन पील था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों में किया था? तो याद रखना पर्वतीय क्षेत्र, गोरखा और पंजाब एवं उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश का ताज नियंत्रण लेने का घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए किस अवशासन को पूरा किया था? तो याद रखना रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसे सुनाया था? याद रखना लॉर्ड कैनी ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था? तो 1858 की सामग्री घोषणा के पत्र पर। नेक्स्ट प्रश्न है और VVI प्रश्न है
कि 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का जो अनुपात था वह कितना था। तो याद रखना है 1:5। एक ब्रिटिश था तो भारतीय सेना का जो था देश में कितना अनुपात था 5। तो याद रखना है 1:5। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहास का मत जो था इतिहासकारों का क्या क्या था। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले हैं तो बी डी सावरकर के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। तो याद रखना है बेंजामिन डिसरेली के द्वारा बोला गया था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट उसके बाद है कि यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कौन बोला है जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। कौन बोला है सिलेर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। कौन बोला है जेम्स आउल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। तो टी आर होम्स ने यह बात बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह धर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। कौन बोले हैं LER रिज के द्वारा। नेक्स्ट है कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। कौन बोले हैं एसएन सेन ने यह बात बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र के द्वारा यह बात बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। कौन बोले हैं जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 57 का विद्रोह सन 57 मतलब सन 1857 का विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह नहीं है अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्मित भारतीय जनता का गठित संग्राम था। कौन बोले जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 1857 के विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया उस सभी को देखेंगे लोग। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है यह बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कौन लिखा है BD सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट कौन लिखे हैं SN सेन लिखे हुए हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है तो RC मजूमदार। याद रखना है द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न है कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 के लेखक कौन है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिविल रिवोल्यूशन इन इंडियन म्यूटिनिज्म 1857-59 कौन लिखा है शशि भूषण चौधरी के द्वारा सिविल रेवेन्यून इन इंडियन म्यूटिनिज्म 1857-59 लिखा गया है। नेक्स्ट है कि द कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट कौन लिखे हैं सर सैयद अहमद खां के द्वारा द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द पीजेट एंड द राज किसके द्वारा लिखा गया है रस्किन थॉम्स स्टोक्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया कौन लिखा है जॉन विलियम्स कार्बे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट और हम उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि असबाब ए बगावत ए हिंद के लेखक कौन है तो याद रखना है सर सैयद अहमद खां के द्वारा असबाब ए बगावत हिंद पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ग्रेट रिवेलियन कौन लिखे हैं अशोक मेहता। उसके बाद प्रश्न है कि सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनिज्म इसका लेखक कौन है तो याद रखना है डॉक्टर SB चौधरी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसके बाद हम किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। तो मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियो को लेकर।